डियर हिस्ट्री के एस्पायरेंट्स, हिस्ट्री विषय के अंतर्गत आंध्र क्षेत्र हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रारंभिक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था, ये आपका इनिशियल मिडाइवल का इनिशियल लेवल का इकोनॉमिक दृष्टिकोण और उसकी सीक्वेंसेस को देख रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि आंध्र में कृषि विस्तार चौथी छठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में शुरू हुआ। आंध्र रीजन में भारत का साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, खास करके डेल्टा। अब डेल्टा है तो जलोढ़ की भूमि होगी, एलुवियल प्लेन्स होगा, कृषि की बहुतायत होगी। अब कृषि होगी तो नदियों की भी धारा होगी। अब देखिए हम यहाँ बताया गया है कि जो सबसे बारामासी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वो है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है। अब यहाँ पर देख लीजिए उसको सहायक नदियाँ भी दी गई हैं। अब देखिए कि चौथी सती शताब्दी में आंध्र क्षेत्र में अग्रहारों ने प्रारंभिक अनुदान, देखिए अनुदान एक ज़मीन जो दिए जाते थे जिनमें संख्या लगभग 27 है, जो कि आपको सेंट्रलाइज्ड है इन ज़िलों में, कृष्णा, गुंटूर, गोदावरी ज़िलों में। अभी उसमें आपका देखिए पारिभाषिक रूप में अग्रहार गाँव का एक ऐसा अनुदान होता था जो किसी ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण लाभग्राही समूह को अनन्य आबादित उपभोग में दिया जाता था। देखिए क्या होता था अग्रहार, यहाँ बताया गया है। इन्हें सभी करों से आपको छूट थी। इन अनुदानों को राजस्व प्रशासनिक अधिकारों से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब कि वहाँ पर आपको रेवेन्यू नहीं देना है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। और अभी देखिए राष्ट्र में जिनमें अनुदान के लिए गांव के बारे में बताया गया है कि ताम्रपत्रों के संस्कृत भाग में नाडु नामक तमिल क्षेत्र के स्थान पर विषय या राष्ट्र, उदाहरणार्थ उदयेंद्रम ताम्रपत्रों के अडियरू राष्ट्र का उल्लेख मिलता है। परंतु आंध्र क्षेत्र में इस प्रकार के स्थापित कृषि क्षेत्र से उत्पादन की व्यवस्था जो है, परंतु आंध्र क्षेत्र में इस प्रकार के स्थापित कृषि क्षेत्र जो उत्पादन की व्यवस्था करते थे शायद नहीं थे। उपहार में दिए गए गांव निवासियों के अनुदान प्राप्तकर्ताओं का कहना मानना होता था। ये सब यहाँ प्रोसेस था। तो यहाँ देखिए कृषि को बेस्ड माना गया है। यहाँ देखिए पूर्वी चालू राजवंशों की राजनीतिक सीमाओं को बारंबार पश्चिमोन्मुखी परिवर्तनों के बावजूद रायलसीमा तेलंगाना बस्तों को तुलनात्मक अभाव कारण ने भौगोलिक और जलवायु संबंधी अंतर को दिया जा सकता है, यानी कि भौगोलिक स्थिति अनुकूल नहीं थी। इस टेक्स्ट में बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ अगले टेक्स्ट में देखिए पैराग्राफ में आंध्र मंदिर के साथ अग्रहार ब्रह्मदेव का संबंध प्रारंभ में दक्षिण भारत में अन्य भागों की भांति उतना सुव्यवस्थित नहीं था, यह कहा गया है। सोमदेव के 1959 ईस्वी के यशस्वी लक्षचंपू के अनुसार एक मंत्री यह कहानी दी गई है। आंध्र में क्षेत्रीय भिन्नताओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तेलंगाना के आंतरिक भाग रायलसीमा एक लंबे समय तक हमने चारागाही, देखिए चारागाही की व्यवस्था हो रही है क्योंकि कृषि क्षेत्र है और नदियों का बारहमासी जल है। तो रिवर्स जो है वह आपका चारागाही जो है उसके लिए अनुकूल बताया जा रहा है। अब यहाँ तेलंगाना के बारे में कुछ बताया गया है कि रायलसीमा विजयनगर शासनकाल में दो महत्वपूर्ण लक्षण थे जो तालाबों, सिंचाई, मंदिर एक समान सजातीय रूप में कार्यरत नहीं थे, यह बताया गया है। एक समान कार्य में सिंचाई और मंदिर के कार्य के लिए। तो इस कंटेंट में अगर हम आगे भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आंध्र क्षेत्र पूर्वी चालुक्य वंश के संबंध में। अगले वीडियो में और कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।